हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, इससे पहले हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो जुडिशरी क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे लेजिस्लेचर जो है पूरा एक अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एक इंडिपेंडेंट पूरा डिपार्टमेंट है, ऐसे ही जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, अब जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है जो भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज हो रही है, लेजिस्लेटिव में क्या एक्टिविटीज होती है, लॉ बनते हैं, है ना। तो कोई भी लॉ बन रहा है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कौन चेक करती है? जुडिशरी चेक करती है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव पे क्या चेक करती है जुडिशरी? एग्जीक्यूटिव पे जुडिशरी ये चेक करती है कि जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं लोग, कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट हो गया हमारा, जितने भी बड़े आईएएस आईपीएस हो गए, ये सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इनका काम क्या होता है? जो भी लॉज लेजिस्लेटिव बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, जो भी लॉज, उनको क्या करवाना? इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूटिव है, जो इनके पास जो पावर है, ये अपनी पावर का मिसयूज ना करें। ठीक है, ये भी काम किसका होता है? चेक करना जुडिशरी का। ठीक है, अगर मिसयूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सजा है वो बताना भी किसका काम है? जुडिशरी का। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है एवोल्यूशन। ठीक है, कि कैसे पहले सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट था, वो भी किस एक्ट के थ्रू सेटअप हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, और कहाँ पे सेटअप हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, और वहां पर सिर्फ एक चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो अभी भी एक होते हैं। ठीक है, सीजेआई थे एक, और अदर जजेस कितने थे? 3 जजेस थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैसे फिर धीरे धीरे जो है ना, अलग जो पार्ट्स हैं इंडिया के, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है सेटअप किए गए। ठीक है, यह पढ़ सकते हो, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि हाईएस्ट अपील अगर कहीं की जा सकती है तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इससे ऊपर हमारा कोई भी न्यायालय नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए वैलिड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी लॉज, मतलब अगर किसी भी जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक तरीके से थप्पा दे दिया कि हाँ ये चीज जो है वैलिड है, तो वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी एरिया है पूरा, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज हैं, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, वहां पर वो चीज फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दिया गया है कि अगर जो हेलमेट नहीं लगाएगा ट्रैफिक रूल्स में, तो उस पर क्या है? 1500 जुर्माना है। वो 1500 सभी के लिए है। ठीक है, एंड दैट वुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, कंपोजिशन अपॉइंटमेंट। अब क्या कंपोजिशन है, अपॉइंटमेंट क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कॉन्सिस्ट ऑफ सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो ये हो गया, एंड 26 अदर जजेस। ठीक है, यानी कि इनके अलावा, सीजेआई के अलावा कितने जजेस होते हैं? 26। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था तो उस टाइम पे खाली 8 जजेस थे। ठीक है, अब क्या कितने हो गए? 26 हो गए हैं। ठीक है, अब इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट खाली प्रेसिडेंट ही, मतलब खाली प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही नहीं अपॉइंट कर देते। ठीक है, प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेते हैं? ठीक है, जो अदर सीनियर जजेस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो अदर सीनियर जजेस हैं, उनसे सलाह मशवरा करके प्रेसिडेंट सीजेआई नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब एक कंट्रोवर्शियल केस कब हुआ? जब, एक सेकंड में यहाँ पे, 1977 में, याद होगा आप लोगों को, इमरजेंसी का वो है, अगर किसी ने 12th में पोल साइंस पढ़ी है तो उसे पता होगा कि 1977 के टाइम पे क्या थी? इमरजेंसी लगी हुई थी। 1973 में क्या किया गया कि जब सीजीआई को अपॉइंट किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया एसएस रे को। ठीक है, अब ठीक है, एसएस रे को तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, बट उस टाइम पे 3 सीनियर जजेस को इग्नोर करते हुए, ठीक है, एक तरीके से, यानी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी मनमर्जी से क्या कर दिया था?
सीजेआई को अपॉइंट कर दिया था, ठीक है, 3 सीनियर जजेस को इग्नोर करते हुए, ठीक है। बल्कि ऐसा होता है कि जो सीनियर जजेस हैं उनमें से ही जो है सीजेआई को चूज किया जाता है, ठीक है। अब अदर क्वालिफिकेशन क्या है? अदर क्वालिफिकेशन है कि जो है सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है, जज रहे हो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है, और एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर के लिए, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, मतलब हाँ जो प्रेसिडेंट है उनको दिखे कि हाँ भाई ये जो एडवोकेट है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेन्योर एंड रिमूवल। अब इनका टेन्योर क्या होता है? जब तक वो 65 की एज अटेन नहीं कर लेते तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। जो जज है सुप्रीम कोर्ट के वो रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें रिजाइन देना है तो रिजाइन दे सकते हैं, और मे बी रिमूव्ड इन केस ऑफ बिहेवियर मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। फॉर एग्जांपल उनके अगेंस्ट जो है केस आ रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या किया है, करप्शन किया है एक तरीके से, ठीक है, या मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, या वो कैपेबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो इन इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। किसके थ्रू? इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करें? वोट करें इस सहमति में कि हाँ हम जो ये करंट सीजेआई है इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्शियल केस है, व्हेन एन ऑडिट रिपोर्ट, जब एक ऑडिट रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई किसके अगेंस्ट? चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, ठीक है। 3 लोगों की जुडिशियल कमेटी बैठाई गई जिसमें जो है एक सेकेंड, जुडिशियल कमिटी was set up with a serving and a retired Supreme Court judge and the Chief Justice of the Bombay High Court. अब इस कमेटी ने क्या बोला? This committee concluded that there had indeed been a willful and gross misuse of official position, यानी कि जो ऑफिशियल पोजीशन है उसका मिसयूज किया गया है, ठीक है, बाय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, ठीक है, एंड बॉम्बे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई मिसयूज किया गया है, ठीक है। तो अब उनके, अब हालांकि बुक में आगे ये भी दिया गया है, देखो बुकिश में मैं बता देती हूँ, बुक में ये दिया गया है कि जब इनको बोला गया, जब कमेटी थी उसने कंक्लूड कर दिया कि इन्होंने क्या किया, मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, मतलब एक तरीके से करप्शन वगैरह किया होगा, पैसे वैसे लिए होंगे केसेस में। तो जब इनका पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग हुई ना, कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया कि भाई इनको इम्पीच करो, हटाओ, ठीक है, तब वहां पर जो है जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, ठीक है, वहां से इनको इतना पूरा 2/3 मेजोरिटी का वोट नहीं आया, तो इसलिए ये अपनी जो पोजीशन है उस पर बने रहे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, इस पे इतना बिल्कुल एकदम नोट्स वोट्स मत बनाने बैठ जाना, बस थोड़ा पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस कौन कौन से रहे हैं, ठीक है। जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या एरिया आता है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सुनवाई दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 141 कहता है कि जितने भी लॉज जो हैं लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, मैं बता चुकी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है लॉ, ठीक है, ये जिस भी जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट अपना एक तरीके से ठप्पा दे देती है, वो पूरे जो इंडिया की जो टेरिटरीज है, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे वो यूटीज हो, सब जगह फॉलो किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है? आर्टिकल 131 के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज गिवन एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, यानी कि सबसे पहला ये देख लो कि ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर जो फर्स्ट चीज आती है वो है कि अगर यूनियन वर्सेस स्टेट हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो वो कौन रिजॉल्व करेगी? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज अगर स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाए, स्टेट वर्सेस स्टेट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल पंजाब पंजाब और जो है हरियाणा के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तब भी कौन रिजोल्व करेगी? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो मैं डायरेक्ट कहाँ जा सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, ठीक है, अपील कर सकती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वायलेट हुए हैं, आप एक्शन लो, ठीक है। अभी 3 चीजें होती है, अभी इन्हीं को आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 131 ये हो गया, ये वाला, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स वाला हो गया। आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देखोगे तो रिट्स है, ठीक है। देखो रिट्स क्या है, हैबेस कॉर्पस में क्या होता है? अब ये रिट्स क्यों पढ़ा रही हूँ मैं इसमें, ये रिट्स हम पहले भी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है ना कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं इसके अंडर रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट्स इशू करता है। पहली रिट क्या है हमारी? हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस में क्या है, जब भी
फर्स्ट है हैबेस कॉर्पस। इसमें क्या है कि जब भी इलीगली डिटेन किया जाएगा, ठीक है, मतलब अगर आपने वो चीज करी नहीं है फिर भी पुलिस अगर आपको पकड़ के ले गई है, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेबियस कॉर्पस रिट जो है इशू कर सकती है। अब आप बोलोगे भाई मैं तो जेल में हूँ, वो कौन जाएगा लड़ने? तो अगर आपके कोई रिलेटिव है, ठीक है, अगर उनको पता चलता है कि आपको इलीगली डिटेन किया गया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अपील लगा सकते हैं, ठीक है, और अगर वो वहां पे प्रूफ हो जाता है कि आपको इलीगली डिटेन किया गया है तो आपको तभी के तभी छोड़ा जाएगा, ठीक है, और जिसने इलीगली डिटेन किया उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज मैंडेमेंस। मैंडेमेंस का मतलब क्या होता है? वी कमांड, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। मैंडेमेंस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमेंस में क्या होता है? मैंडेमेंस में होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, अगर वो अपना काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस था 30 दिन में बन के आना था और उसको 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, वैसे इतने माइनर इशू भी नहीं, कोई बड़ा इशू हो, ठीक है, तो आप क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट मैंडेमेंस रिट इशू करेगा, फिर आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, और जो पर्सन है उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा काम ना करने के लिए, ठीक है। थर्ड इज quo warranto। quo warranto क्या होता है? quo warranto से पहले आप समझो पहले प्रोहिबिशन और सर्जरी, क्योंकि ये इसी का मिक्सचर है, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोहिबिट करा है। देखो प्रोहिबिशन में ही है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट क्या करना? किसी भी अदर लोअर कोर्ट को, ठीक है, जो जैसे कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो या लोक अदालत हो, ठीक है, उनको प्रोहिबिट करना, ठीक है, अगर वो किसी केस पे जजमेंट दे रहे हैं जो उनके एरिया में नहीं आता है, ठीक है, कैसे एरिया में नहीं आता है? फॉर एग्जाम्पल कोई गुजरात का केस है, ठीक है, और उसपे बॉम्बे का हाई कोर्ट अगर जजमेंट दे, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रोक सकता है कि भाई ये जो केस है वो गुजरात का है, तो जो गुजरात का हाई कोर्ट है इस केस की सुनवाई नहीं होगी, आप इस पर जो है जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। अब लास्ट हमारे 2 बच्चे हैं, है ना। नेक्स्ट इज कोवरंटो, ठीक है। कोवरंटो का मतलब ये होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, कोवरंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट नौकरी में होते हैं लोग, ठीक है, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग होते हैं, अगर आपको लगता है कि ये धांधलेबाजी से, ठीक है, ये सीट्स एक्वायर की है इसने, ठीक है, मतलब ये एलिजिबल नहीं है इस सीट्स के लिए, स्टिल वो वहां पे है, ठीक है, जॉब कर रहा है अपनी, तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगी? को वारंटो, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्जरी। देखो सर्जरी में हम फिर से वही वाला केस लेंगे जो मैंने बताया कि अगर गुजरात का केस है, ठीक है, और उस पे जजमेंट कौन दे रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट दे रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना करेगी कि भाई अगर गुजरात का केस है तो गुजरात ही हैंडल करे, ठीक है, और सर्जरी में क्या होता है? देखो प्रोहिबिशन में तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? मना करेगी कि भाई अगर गुजरात का केस है तो गुजरात ही हैंडल, गुजरात का जो हाई कोर्ट है वही हैंडल करेगा। सर्जरी में क्या करेगी? मना तो करेगी कि गुजरात का केस है गुजरात हैंडल करेगा, प्लस बताएगी भी कि अब इस पे जुडिक्शन होगा तो कौन लेगा, ठीक है, इन जजमेंट कौन देगा? तो बॉम्बे हाई कोर्ट देगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मिक्सचर होता है, यानी कि सबमिट भी करेगी प्लस बताएगी भी कि कहाँ पर जो है केस की सुनवाई होगी। नेक्स्ट इज एपिलेट जुडिक्शन, ठीक है। एपिलेट जुडिक्शन में क्या है? जैसे भी हमको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है, तो आर्टिकल 132 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि फॉर एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ एन कोर्ट इन सिविल क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग, यानी कि सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में या अदर प्रोसीडिंग हो हाई की, हम जो है सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं, मतलब अपने केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब जो आर्टिकल 133 है वो खाली सिविल केसेस से डील करता है, जो आर्टिकल 134 है वो खाली क्रिमिनल केसेस से डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया है, ठीक है, कि आपको फांसी होगी,
आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हो कि आप जो सुप्रीम कोर्ट से जाके अपील कर सकते हो कि वो इस केस को देखें। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन बेसिकली प्रेसिडेंट क्या करते हैं किसी भी मैटर में, ठीक है, जब लॉ मैटर में प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस की, ठीक है, तो उसको हम एडवाइजरी जुडिक्शन जुडिक्शन कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है किससे सलाह ले रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ सलाह कोई सलाह दी, ठीक है, तो उसको मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोल दिया तो वो चीज प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, एक अपनी जगह पे एक हाई पावर पोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू जुडिक्शन। रिव्यू जुडिक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अपनी कोई भी जजमेंट दी है, ठीक है, तो उसको वो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले उन्होंने कुछ बोला था, तो उसको वो दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है। प्लस जितने भी अदर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, उन्होंने भी अगर कोई जजमेंट दे रखी है पहले, तो उसको वो रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर हाई कोर्ट एट द एपेक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, स्टेट लेवल पे सुप्रीम होता है। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो 2 से ज्यादा स्टेट के लिए सेम हाई कोर्ट क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। सेम हाई कोर्ट कैसे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का क्या है, एक ही हाई कोर्ट है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है। अब ये एक ही हाई कोर्ट क्यों, क्योंकि हम पॉपुलेशन क्या है, कम है इन स्टेट्स में, तो इसलिए क्या है, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज के केस में हम क्या देखेंगे, जो जुडिक्शन है हाई कोर्ट्स का, उनको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि a high court from any union territory or create a high court for a union territory. The Delhi Madras, even when it was a union territory, had a separate high court. ठीक है। This high court can be having jurisdiction over Pondicherry, the Kerala high court over Lakshadweep. अब आप देखोगे कुछ जो यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए क्या है, सेपरेट हाई कोर्ट है। जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, मद्रास का अपना हाई कोर्ट है। बट जैसे आप देखोगे कि जो केरला का हाई कोर्ट है, वो लक्षद्वीप के जो मैटर्स हैं उनको भी देखता है। ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके लिए सेपरेट हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है। कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं का रूल है। जैसे आप देखोगे कि केरला का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप के भी केस देखता है। ठीक है। लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज जुडिक्शन। ठीक है। अब जुडिक्शन का मतलब क्या है कि किस टाइप के केसेस जो है हाई कोर्ट देखता है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन, जितने भी हम जुडिक्शन पढ़ के हैं, ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, ये सब तो है ही है। इनके अलावा क्या है, इनके अलावा है पावर टू ट्रांसफर केसेस टू इटसेल्फ फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसर्निंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हाई कोर्ट को कभी लगता है कि ये केस जो है लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं केस, ठीक है, लोअर कोर्ट को। जो लोअर लेवल पे कोर्ट्स होते हैं बेसिकली, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। ठीक है। और इनके पास क्या पावर होती है, पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर जो भी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट। लोअर लेवल पे जो भी कोर्ट्स होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ऐसे जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नेम्स वगैरह दिए गए हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है पास्ट में, ठीक है, उसको वो दोबारा रिव्यू कर सकती है। ठीक है। दोबारा देख सकती है। ठीक है। दोबारा उस पर कोई भी कमेंट जो है कर सकती है। ठीक है। अब आप इंग्लैंड में देखोगे तो यहाँ पे कंपैरिजन में बताया गया कि इंग्लैंड में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है। इसलिए वहां पर पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं वर्क करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर वर्क करेगा, यानी कि पार्लियामेंट को हमेशा किसके अनुकूल काम करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करेगा तो उस पर एक्शन कौन लेगी, जुडिशरी। कौन लेगी, जुडिशरी उस पे एक्शन लेगी। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पुराने किसी भी जजमेंट पर रिव्यू, यानी एक तरीके से उन जजमेंट्स को दोबारा देख सकता है। ठीक है।
या फिर कोई अदर कोर्ट जो है जो इन, देखो लास्ट में क्या है ना, कुछ हमें केसेस पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है गोलकनाथ का केस, ठीक है। अब इस केस में क्या था, ये जो गोलकनाथ थे ना, इनके पास क्या थी, 500 एकड़ के आसपास जमीन थी, ठीक है। तो 1967 के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट कर रखे थे, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े फार्मर्स थे ना, उनके पास बहुत बहुत सारी जमीन थी, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही थी, ठीक है, और उनको पब्लिक यूज में ला रही थी। तो 1967 के टाइम पे क्या होती थी, लैंड रिफॉर्म्स हो रही थी। अभी जो गोलकनाथ जी थे, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी, ठीक है, जिसपे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नोटिस कर दिया कि भाई आपकी जो जमीन है 40 एकड़ आप रख लो, और जो बाकी की जमीन है दैट विल बी, जो 40 एकड़ है ये सफिशिएंट रहेगी आपके लिए, और बाकी की जो जमीन है वो गवर्नमेंट में जाएगी, ठीक है, नहीं स्टेट की हो जाएगी, ठीक है। तो गोलकनाथ जी ने क्या कर दिया, रिट पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, और रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो उन्होंने कौन से फंडामेंटल राइट का अपने वो बताया वायलेशन होते हुए, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है, वो ये आया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, और उसको हम जो है क्या नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, एक तरीके से, या साइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब इन्होंने बोल दिया, गोरखनाथ ने बोल दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट करके हटाना चाहा, ठीक है। पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट करके हटाना चाहा, पर उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकती, जो स्टेट है हमारा, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है बेसिकली, जो पार्लियामेंट है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स के मामले में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। उस टाइम पे ये जजमेंट पास कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट जो केस हमें देखने के लिए मिला, वो मिला, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद लिखा नहीं हुआ है मैंने, बट अगर आप बुक में देखोगे तो केशवानंदा भारती करके केस है, ठीक है, केशवानंदा भारती केस। तो उसमें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो पार्लियामेंट है किसी भी टाइप के पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट कर सकता है। और फिर उसके बाद क्या आया, 44th अमेंडमेंट आया, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट केसेस जो हमें देखने थे जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ये भी मेंशन है कि इन लेटर जो है मिनेवरा मिल के द सुप्रीम कोर्ट वेंट अ स्टेप अहेड, द 42nd constitutional amendment of 1976 among other things had added a clause to article 368 placing a constitutional amendment beyond judicial review. The court held this was against the doctrine of judicial review, the basic feature of the constitution. यहाँ अब ये मिनेवरा मिल केस में ये बोला गया, 42nd अमेंडमेंट आया कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो अमेंडमेंट तो कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि सेक्युलरिज्म की बात करता है ना, इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है, तो इन सब चीजों में क्या नहीं कर सकता, हम कोई भी संशोधन नहीं। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Why did I see much of